वो तो बताओ। लग गया 2 नंबर। नंबर 3। आज के समय में क्या नहीं संभव है। आजकल भगवान के को लोग कहते हैं ज़रूर, लेकिन आदमी के बस में सब कुछ है। एक केवल प्राण ही ऐसा बचा है जो कि ईश्वर के हाथ में है। मैं इस समय हूँ, मेरी मौजूदगी है इस समय अयोध्या में, शहादतगंज में। देखिए मेरे पीछे देख रहे हैं, एक मकान लगभग 3 फुट उठ चुका है, अभी 5 फीट उठना बाकी है। ये ज़मीन से देखिए जैक लगा कर देखिए उठाया जा रहा है। एक नई तकनीक ईजाद की गई है। अभी अयोध्या में इस तरह से 3-4 मकान उठ चुके हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पे ठेकेदार जी। क्या नाम है सर आपका? आपका शुभ नाम क्या भैया? सर हमारा नाम है आलम अली। आलम अली जी। जरा इधर आइए, होता कैसे इधर बताइए आप। आइए। ये सर ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको जग लगा के मकान को लिफ्ट किया जाता है। हाँ। जी। अच्छा जी। ये बताइए, इसमें कोई खतरा तो नहीं होता है? सर कोई खतरा नहीं होता है। जी। नहीं, एक सीक्वेंस में जाना यार, बराबर से रिस्क तो हो रहता ही है। नहीं, जब हमारे मकान में सारे जग लग जाते हैं तो वो एक रेस से एक लेवल से चलते हैं, तो कोई प्रकार का रिस्क और कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। अच्छा जी। ये बताइए, इसमें करीब कितने वर्कर आपके काम कर रहे हैं? इसमें वर्कर हमारे 12 से 15 काम कर रहे हैं इस समय। जी सर। इसका खर्चा कितना आता है लगभग? इसका खर्चा किस हिसाब से खर्चा लेते हैं आप लोग? ये स्क्वायर फुट के हिसाब से होता है जी। अच्छा। जी, जैसे 200 रुपये स्क्वायर फुट है सिंगल फ्लोर का, और डबल का लेते हैं 350 स्क्वायर फुट। जी। हमने सुना है इस मकान को जिस तरह आप उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। जी, एक से लगा के अगर जो हमको जगह दे दी जाए तो एक से लगा के दूसरी जगह मकान को शिफ्ट भी कर दें। चलिए बताइए किस तरह से काम चल रहा है आपके यहाँ, किस तरह से वर्कर काम करते हैं। आइए भैया मेरे साथ में। और अभी हम दिखाने चल रहे हैं कि ये काम किस तरह। देखिए भैया, डर तो लग रहा है बहुत, और देखिए काम चल रहा है यहाँ पर। ये वर्कर इनके काम भी कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग लगे हैं। देखिए लड़का लगा है, जग लगा के अभी काम कर रहा था। कैसे करते हो भैया इसको, ज़रा दिखाइए। अच्छा, ये देखिए उठाया जा रहा है यहाँ पे अंदर। हमें तो भैया बड़ा डर लगता है इसमें सारा काम। ये बताइए भैया कि इसमें कोई मकान मालिक का कोई काम रुकता तो नहीं है? नहीं, अगर जो डबल फ्लोर का मकान है तो उनकी फैमिली अगर जो है तो ऊपर पूरे फैमिली से रह भी सकते हैं और नीचे अपना काम भी चलता रहेगा। मतलब काम करने की वजह से किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता? कोई डिस्टर्ब नहीं होता है सर। अच्छा, चलिए आगे आते हैं भैया। थोड़ा आगे आइए, नीचे से आ जाइए, नीचे से आ जाइए। आ जाइए। देखिए यहाँ पर भी ये काम चल रहा है, और ऊपर लोग रह रहे हैं। जी, ऊपर फैमिली से रह भी रहे हैं अपने। अच्छा। जी सर। तो ये कितना दिन लगता है, जैसे कितना स्क्वायर फीट है लगभग एरिया? ये 700 स्क्वायर फुट है, इसमें 30 दिन लग जाते हैं। 30 दिन लग जी। जाते हैं। जी। आप लोग स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लेते हैं? स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। अच्छा, लगभग कितना खर्चा आता है इसमें? जैसे ये मकान में पूरा कितना खर्चा आ गया होगा? ये मकान में अब लगभग मान के चलो, ये अगर जो 8-9 लाख का मकान है तो ऐसे अगर जो उसमें से 3-4-5 लाख रुपए में अगर जो काम हो रहा है तो 5 लाख रुपए का काम हो जाता है सर। मतलब ये मान के चलिए कि अगर इस तरह मकान आप उठवाना चाहते हैं तो आपको 50% लगभग खर्च करना पड़ेगा। जी। कई % का खर्चा आता है लगभग? इसमें 100% जी मकान मालिक का बचत 90% हो जाता है। 90% मतलब 10% खर्चे में आप लोग काम करा देते हैं इसको। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि ये मकान जैसे ऊपर रह रहे हैं लोग, किसी तरह से कोई खतरा नहीं है इसमें? जी, कोई खतरा नहीं है, आराम से पूरे फैमिली से रह भी रहे हैं और नीचे आते जाते भी हैं, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। अच्छा, जैसे मकान में नीचे जितना की गई वायरिंग की गई है और जितने इंस्ट्रूमेंट किया जो वायरिंग की गई है, प्लम्बरिंग का काम किया गया है, वो किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता? जी, इसमें सर खाली फर्श हमारी डैमेज हो जाती है और जो मेन कनेक्शन पानी का और बिजली का रहता है वहीं से काट दिया जाता है। फिर हमारा काम हो जाने के बाद फिर वहीं से जॉइंट करके अपना चालू हो जाता है, चलता ये है। आप लगभग कितने दिन से काम कर रहे हैं? लगभग इसमें 15 दिन हो गए हैं, अभी 10-12 दिन का काम और है इसमें। नहीं, आप लगभग कितने मकानों को अभी तक उठा सके? सर अब हम अपनी लाइफ में तो कोई गिनती बता नहीं सकते हैं, बाकी अब पिताजी के 15-16 साल हो गए उनको करते करते, बहुत सारे। अयोध्या में लगभग कितना काम आपने किया? अयोध्या में काम किए हैं सर, कम से कम 100-150 मकान उठा चुके हैं अपनी लाइफ में।
अच्छा अच्छा। जी सर। अयोध्या में? जी सर। अच्छा अच्छा। चलिए, ये कह रहे हैं कि अयोध्या में भी इन्होंने काम किया है। हम तो एक काम पे गए थे पहाड़गंज में, एक मकान बहुत सक्सेस था, उठाया गया था। इस तरह से होता है, मकान के प्रति जो लोगों को सेंटीमेंट रहता है, एक संवेदना जुड़ी होती है। जो लोग बनवाए रहते हैं वो तोड़वाना पर नहीं पसंद करते हैं। तो कम से कम खर्चे में कह तो रहे हैं, लेकिन ये हमें लगता है 30-40% लगभग लग जाता है उनका। ऐसी बात नहीं 10% जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जैसे 10 लाख का मकान है तो 3-4 लाख रुपए तो खर्चा आ ही जाता होगा इस तरह का शिफ्टिंग करवाने में। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? जी जी जी, नहीं 40% का खर्चा तो होता ही है जी। अच्छा, आपका कितना खर्चा लग जाता है? अब हमारा खर्चा तो सर जैसे स्क्वायर, जैसे लेबर वर्क आप काम कराते हैं तो सब कुछ तो आपकी जेब में जाएगा नहीं, उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसा होता है आपको प्रॉफिट होता है? जी जैसे 50% में 30-35% का खर्चा हो जाता है, बाकी जो बचता है तो मेरा जी। लगभग 15%। ये एक नई तकनीक है और अभी शुरुआत हुई है, सक्सेस भी है। गोरखपुर में काम हुआ, बाहर से ये तकनीक आई है, लेकिन पूरी तरह से सफल है। जिसको अपना मकान उठवाना हो, अपना नंबर भैया ज़रा सा मोबाइल नंबर बोल दीजिए। सर मेरा नंबर है 7355 51 68 65। एक नंबर और है कोई? और दूसरा नंबर है 94 15 69 92 75। ये दो नंबर हमारा ऑलरेडी चलते रहते हैं। ये भैया हैं, इनके पापा जी हैं शाबिर अली जी, जो मेन ठेकेदार हैं, इस समय मौके पे नहीं हैं। उनके लड़के हैं। इनकी उम्र पे न जाइए, इनके सर पे हाथ जो रखा गया है, अनुभवी लोग हैं। चूँकि कम एज है इसलिए कुछ दर्शक ये सोच रहे होंगे कि ये इतना लड़का है छोटा से कि कैसे कर रहा होगा। इनके पापा जी हैं, इनके अब्बा जान हैं, जो अभी मौके पे नहीं हैं। सारी जिम्मेदारी वो लेते हैं, सारा काम वो कराते हैं। ये लोग फुल सपोर्ट में इनके लगे रहते हैं। आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।